नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्र। अहोबिलम की तीर्थ यात्रा भगवान श्री नरसिम्हा स्वामी के 9 स्वयंभू रूपों को समर्पित है। यह नवग्रह मंदिर हमें सभी नव नरसिम्हा रूपों को एक साथ दर्शन प्रदान करता है तथा हमें इन्हें नजदीक से देखने का और स्पर्श करने का अनुभव प्रदान करता है। पहला है योग मुद्रा में विराजित श्री योगानंद नरसिम्हा भगवान, जो शनि ग्रह के अधिपति है। जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध किया, तब उन्होंने राजा प्रहलाद को एक पिता के कर्तव्य से योग शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का अभ्यास कराया। इस कारण से भगवान नरसिम्हा को इस रूप में योगानंद नरसिम्हा कहा जाता है। दूसरा है हमारे संगीत प्रेमी, ताल प्रेमी श्री छत्रवट नरसिम्हा स्वामी, जो वट वृक्ष के छाया में विराजित है। वे हाहा और हूहू नामक गंधर्वों के सुर से ताल मिला रहे हैं। दोस्तों, इसे देवता आराधना क्षेत्र भी कहा जाता है। यह केतु ग्रह के अधिपति है। तीसरे है श्री अहोबिलम नरसिम्हा स्वयंभू विग्रह। राजा प्रहलाद को हिरण्यकशिपु का संहार करते हुए दर्शन दे रहे हैं। भगवान नरसिम्हा को यहाँ हिरण्यकशिपु की वक्षस्थल को चीरते हुए दर्शाया गया है। उनके सामने भक्त प्रहलाद खड़े हैं, जो भगवान की भक्ति और आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। इस रूप में भगवान का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप उनकी दुष्टता के विनाश और धर्म की स्थापना की महिमा दर्शाता है। दोस्तों, यह गुरु ग्रह के अधिपति है। चौथे, नरसिम्हा भगवान का दर्शन करने के लिए हमें 20 किलोमीटर घने जंगल के भीतर जाना होगा। श्री पावन नरसिम्हा मंदिर पावन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, यह 9 नरसिम्हा देव मंदिरों में भगवान का सबसे शांत रूप माना जाता है। श्री पावन नरसिम्हा बुध ग्रह के अधिपति हैं। इस मंदिर में भगवान नरसिम्हा भक्तों को उनके सभी पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्त प्रदान करते हैं। महर्षि भारद्वाज ने इस स्थान पर ब्रह्म हत्या के महान पाप से स्वयं को मुक्त किया था। श्री पावन नरसिम्हा मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चुंचु आदिवासी लोग निवास करते हैं। आज भी ये चिंचू लोग अपनी भाषा में उस महत्वपूर्ण विवाह की गाथा गाते हैं, जिसमें श्री चिंचू लक्ष्मी का विवाह भगवान नरसिम्हा देव से हुआ था। 5वें नरसिम्हा है श्री मालोल नरसिम्हा स्वामी। यहाँ नरसिम्हा स्वामी श्री महालक्ष्मी के साथ विराजमान है। यह शुक्र ग्रह के अधिपति है। दोस्तों, यहाँ भगवान नरसिम्हा सौम्य और शांत रूप में प्रकट होते हैं। माँ का अर्थ माता लक्ष्मी और लोला का अर्थ प्रिय होता है। इसलिए भगवान नरसिम्हा माता लक्ष्मी के प्रिय होने के कारण मालोल नरसिम्हा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान नरसिम्हा सुखासन मुद्रा में विराजमान है। देवी लक्ष्मी भगवान की बाएं जांघ पर बैठी है और स्वामी अपने निचले बाएं हाथ से अपनी पत्नी श्री महालक्ष्मी को आलिंगन कर रहे हैं। फिर आते हैं भार्गव नरसिम्हा स्वामी। यहाँ परशुराम जी, जिन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भगवान नरसिम्हा देव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। परशुराम जी की इच्छा थी कि वे भगवान नरसिम्हा का दर्शन उस क्षण करें जब वे हिरण्यकशिपु की वक्षस्थल को चीर रहे हों। परशुराम के तप से प्रसन्न होकर भगवान नरसिम्हा देव ने उन्हें इच्छित दर्शन दिया। जब भगवान परशुराम को दर्शन दे रहे थे, उस समय हिरण्यकशिपु भगवान के गोद में पड़ा हुआ था और उसने परशुराम जी की ओर देखा। इसके बाद परशुराम जी ने भगवान नरसिम्हा से अनुरोध किया कि वे इस रूप में
स्वयं को प्रकट करे। तभी से भगवान नरसिंह इस स्थान पर उसी रूप में पूजे जा रहे हैं और उन्हें श्री भार्गव नरसिंह स्वामी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह सूर्य ग्रह के अधिपति है। 7वें नरसिंह है श्री कारंज नरसिंह। भगवान नरसिंह देव यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके सिर पर एक फन फैलाए हुए आदिशेष विराजमान है। उनके हाथ में चक्र और सारंग है। निचले दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में है। एक बार हनुमान जी अहोबिलम में तपस्या कर रहे थे और निरंतर भगवान राम का पवित्र नाम जप रहे थे। अचानक भगवान नरसिंह देव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पूछा, हाँ, क्या आपने हमें स्मरण किया? हनुमान जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान नरसिंह से कहा, आप मुझे विघ्नित कर रहे हैं, कृपया यहाँ से चले जाइए। तब भगवान नरसिंह देव ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र हूँ। आपने हमें आवाहन किया, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हनुमान जी फिर चकित हो गए और पूछा, आप मेरे श्री राम कैसे हो सकते हो? आपका रूप तो उनके जैसा नहीं है। तभी भगवान नरसिंह देव ने स्वयं को श्री राम के रूप में प्रकट किया। एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र के साथ। हनुमान जी को विश्वास हो गया और तब से उन्होंने भगवान के श्री कारंज नरसिंह रूप की पूजा शुरू कर दी। 8वें नरसिंह है श्री ज्वाला नरसिंह स्वामी। यह मंदिर ऐसे स्थान पर है जहाँ भगवान नरसिंह देव का उग्र क्रोध अपने चरम पर पहुँचा जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। श्री ज्वाला नरसिंह यहाँ हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लिए हुए बैठे हैं और यह क्षेत्र हिरण्यकशिपु के विशाल महल के मुख्य प्रवेश द्वार का सीमा है। श्री अष्टभुज ज्वाला नरसिंह का दर्शन करना वैकुंठ में श्री अष्टाक्षरी महाविष्णु के दर्शन करने के समान है। यह मंगल ग्रह के अधिपति है। दोस्तों, आखिर के नव नरसिंह है श्री वराह नरसिंह। इस मंदिर में श्री वराह नरसिंह के साथ श्री लक्ष्मी नरसिंह का दर्शन किया जा सकता है। यहाँ भगवान नरसिंह देव देवी लक्ष्मी को कोमलता से शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान नरसिंह देव चुंचु लक्ष्मी के प्रति आसक्त हो गए, जिससे देवी लक्ष्मी को नाराजगी हुई। इसीलिए भगवान उन्हें शांत कर रहे हैं। हमारे साथ सर्वश्रेष्ठ नव नरसिंह अहोबिलम क्षेत्र का दर्शन करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्र।